आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज एक वचन मेरे दिल में आया और उस वचन को मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। कि जब हम खुदा में आनंदित रहते हैं तो वो हमारे जो भी हमारी मन की दिल की तमन्नाएं हैं उनको पूरी करता है। रिजॉइस इन द लॉर्ड, खुदावन में आनंदित रहें और वो हमारे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। हमें हमेशा खुदावन में मगन रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में मुश्किलातों से हमें क्यों ना गुजरना पड़े, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ क्यों ना हो। अगर हम अपना ध्यान खुदावंद की ओर लगाते हैं तो खुदावंद भी हमारे आगे होकर चलता है। हमें कभी भी अपनी मुसीबतों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि बुड़बुड़ाहट हमेशा हमें अपनी आशीषों से दूर लेकर जाती है। जिस रीति से इज़राइली जो लोग थे जब वो मिस्र की ग़ुलामी से छूट कर आ रहे थे मूसा की अगुवाई में, तो उन्हें आनंदित होना चाहिए था कि खुदा का एक बड़ा काम उन्होंने अपने जीवनों में देखा था कि उनको खुदावन ने ग़ुलामी से आज़ाद किया है। बजाय इसके कि वे लोग आनंदित होते, वे लोग तो बुड़बुड़ाने लगे जब उनको खाने के लिए पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो वो उस ग़ुलामी को भूलकर, जो उन्हें इतना ज़्यादा वहाँ पर सताव हो रहा था, उस सब को भूलकर सिर्फ उनकी वहाँ की ये बातें याद कर रहे थे कि वहाँ पर तो हमें खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता था, हम वहाँ पर मांस खाते थे, हम वहाँ पर तरह तरह के भोजन खाते थे। मगर उनको ये बात नहीं दिख रही थी कि खुदावन ने उनके जीवन में कितना बड़ा काम करा है, कितनी बड़ी आशीष उनको दी है कि उनको छुटकारा मिला है मिस्र की ग़ुलामी से। अब उनको ग़ुलाम बन के रहना नहीं पड़ेगा और वे आज़ादी के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं और खुदावन में बने रह सकते हैं। और इसके बजाय वो बुड़बुड़ाई जा रहे थे और उनकी बुड़बुड़ाहट ही उनके लिए एक ऐसी रुकावट बन गई कि वे जो कनान देश खुदावन ने उनको आशीष के रूप में देना था वो उसको पा नहीं सके। और जो उनका सफ़र था 11-12 दिन का, जितना भी इतना ही समय था, और वो उनका जो समय था वो 11-12 दिन से बढ़कर 40 साल का हो गया। और वो वहीं पर जंगलों में भटकते रहे और वहीं पर मर गए। और सिर्फ 2 जो खुदा के लोग थे वो ही कनान देश की आशीष को देखने पाए थे। तो हमारे जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, घर की टेंशन्स होती हैं, बच्चों की टेंशन्स होती हैं। मगर इन सब को हमें नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन सब को एक साइड रख के सिर्फ खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं तो हम आशीष को जो हमें खुदावन ने देनी है उसको जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। उस आशीष को पाने में खुदावंत हमें बहुत ही ज़्यादा हमें देना चाहता है प्रभु, और प्रभु ने हमारे लिए ठहराई हुई हैं वो आशीषें, मगर हम ही उनको अपनी गलतियों की द्वारा उनको डिले कर देते हैं। खुदावन ने तो हमें स्वर्ग राज्य का बोला है कि तुम मेरे स्वर्ग राज्य के वारिस हो, और हमें प्रभु अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमें खुदावन ने हमारी सोच और समझ से बढ़कर कहीं ज़्यादा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा, कितना ज़्यादा प्रभु महान है कि हमारे लिए ऐसी ऐसी योजनाएं प्रभु ने बनाई रखी है। हम अपने लिए लिमिटेड सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, मगर खुदावन ने कहा अगर तुम मेरे राज्य की खोज करोगे तो तुम्हारे पीछे ये संसारिक चीज़ें भाग कर तुम्हें मिलेंगी, तो तुम्हारे पीछे पढ़कर तुम्हें मिलेंगी। तो हमें सिर्फ इतना ही करने की आवश्यकता है कि खुदावन में आनंदित बने रहना है।
मैं ये नहीं कहती कि मुश्किलातें हमारी ज़िंदगियों में आती नहीं हैं। हम कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाता है कई समय में, कई सिचुएशंस में। मगर अगर हम अपना उस समय ध्यान खुदावन के वचन के ऊपर लगाते हैं और वचन को बार बार बोल कर क्लेम करते हैं अपने लाइफ में, तो बीमारियों के ऊपर डिक्लेयर करते हैं खुदावन की हीलिंग वर्सेस को, परेशानियों के ऊपर डिक्लेयर करते हैं खुदावन की वर्सेस को, छुटकारे के लिए डिक्लेयर करते हैं, तो हम ज़रूर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि खुदावन ने कहा, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। हम जयवंत से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं और हम जय प्राप्त करते हैं क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह की संतान हैं और वो हमारा जिंदा खुदा जयवंत परमेश्वर है। और जब हम उसकी संतान हैं तो हम भी जयवंत हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ढाल है, जो हमारी चट्टान है, हमारे छिपने का स्थान है, हमारे आनंद का कारण है, वो सब कुछ परमेश्वर ही है और वो सब कुछ हमें देना चाहता है। वो हमें कभी भी मुश्किलों में नहीं देखना चाहता, वो कभी भी हमें निराशा में नहीं देखना चाहता। हमारी आस और उम्मीद किसी मनुष्य के ऊपर होने के बजाय परमेश्वर के ऊपर जब होती है तो हम ज़रूर विजय प्राप्त करते हैं, हम ज़रूर विक्टोरियस होते हैं। और मूसा जो कि इज़राइलियों को उस समय लेकर आ रहा था, वो भी उनके कुड़कुड़ाने के कारण परेशान तो हो गया था, मगर उसने उस परेशानी को इग्नोर करके खुदावन की तरफ अपना ध्यान लगाया। और जब उसने खुदा से प्रार्थना की तो आगे लाल समुद्र था, पीछे फ़िरौन के लश्कर थे जो कि उनका पीछा कर रहे थे, फ़िरौन की सेना थी। तो जब उसने प्रार्थना की तो वो जो लाल समुद्र था वो भी दो भाग हो गया, क्योंकि उसका विश्वास खुदावन के ऊपर मजबूत था। ऐसा ही विश्वास अगर हमारा होगा तो हमारे जीवन में से भी खुदावंद उस लाल समुद्र को दो भाग कर देगा और हमारे लिए भी मार्गों को तैयार करेगा। हमारे लिए ऐसे ऐसे मार्ग प्रभु ने बनाए हैं, ऐसे ऐसे डोर्स को खुदावंद ओपन करना चाहता है, मगर हम ही उसको रिसीव करने के लिए पीछे हट जाते हैं अपनी बुड़बुड़ाहट के कारण, अपनी इस जुबान के द्वारा। क्योंकि वचन में भी कहा गया है कि जीवन और मृत्यु हमारे इस जुबान के कंट्रोल में ही है। अगर हम जीवन की बातें बोलेंगे तो हम जीवन को पाएंगे। अगर हम मृत्यु से भरी हुई, मतलब कि निराशा वाली बातों को, नेगेटिविटी को बोलेंगे तो हम वैसा ही हमारा माहौल बन जाएगा घर का। अगर हम खुदावंत के वचनों को डिक्लेयर करेंगे, करते जाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार हमें करते रहने की आवश्यकता है। और जब तक हम डिक्लेयर करते जाएंगे वो हमारे मन के अंदर बस जाएगा वचन, और खुदावंत हमारे जीवनों में मिरेकल्स करके दिखाएगा। क्योंकि ही इज़ ही इज़ अ मिरेकल वर्किंग लॉर्ड। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो आशीषों की बारिश करने वाला परमेश्वर है, वो आसमान के झरोखे खोल कर हमें आशीषित करना चाहता है। इसलिए प्रियो, आज का जो वचन मैं आप सभी के बीच में लेकर आई हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए एक नई उम्मीद को, नई आशा को लेकर आए। एंड आई होप कि आपको ये वचन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, क्योंकि खुदावंत का वचन है, बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम उस पर वीडियोस डालते हैं और खुदा के कलाम के साथ साथ हम गाने भी डालते हैं, खुदावन के वचनों को डालते हैं। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ये उन लोगों तक पहुंचेगा जो शायद आज निराशा में जीवन को जी रहे हैं। और आप सभी को प्रभु बहुत याद के साथ आशीषित करें। आप खुदावन में बने रहें, अड़े रहें, कभी भी घबराएं ना। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुदावन को हमेशा याद करें, उसकी हजूरी में जल्द से जल्द बैठ जाएं, क्योंकि वो ही हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो ही हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आनंदित रहें, खुश रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।